तेती बनाओ पहले पकड़ा देख तू ले बत्ती बनाओ घी डाल एक में करने वाली कर दे एक में जला के रखेंगे बत्ती मुझे निकलती है फूल माला पूड़ियाँ डाल दे बस करना तो पड़ेगा ही बैठ जाओ अभी पॉज कर लो बंद कर दो चावल से सिद्धू चढ़ा दिया चावल दे दो तुम जरा अपनी ये हटाओ थाली हाँ भाई जाओ आंटी पूरी फूल चढ़ा दो ऐसा माला हाँ चढ़ा दो ऐसे इसको पचाओ इसको हाँ दलिया पे चढ़ा दो ले चढ़ा तो चलो चावल चढ़ा इधर सिंदूर सिंदूर इसमें 5 बार भरो ढक्कन भी भरो चुन्नी से पकड़ लो चुन्नी नीचे रख लो हाँ चलो चुन्नी नीचे रहा चुन्नी से नीचे रखो 5 बार सिंदूर चढ़ाओ चलो भाई ठीक है रख दो चलो उठो बचो चलो ये वाला झोला ला जरा ये पीला वाला झोला ला लो ला फूल निकालो देखने के लिए हो जाए ना कुछ ले ए कहाँ गई वो बंद कर दो चने रखो 11 चने रखो और ये खरबूजा इनका लो चढ़ा दो आंटी चढ़ा दो चना चढ़ाए तुमने अब रखो ले खरबूजा दीजिए चढ़ा दो चढ़ाओ ऐसे चढ़ा दो ऐसे रख दो गौर मून दोगी सुहाग कैसे लेगी गौर में चढ़ाओ श्रृंगार का सामान चढ़ा दो हाँ श्रृंगार का सामान सब लोग चढ़ा दो खरबूजा निकालो इसका चढ़ाने वाला अब वो निकालो माला इसका छोटा वाला रखना नहीं है आंटी हाँ, ने रख दो, रख दो, रख दो। आंटी ने रख दिया हाँ रख दो रखो दूसरे को देना हाँ अभी नहीं ये देखो हाँ ये नहीं हो ये नीचे ये रखो इसको और 11 और गदा है हाँ अब क्या करें चना और गदा वाली पन्नी अब एक एक डालो हाथ में ले लेते गिन के 11 कोई बात नहीं हम इसीलिए तो आपको आगे कर रहे हैं पता नहीं जाएगी
चने वाला कह रहा बात। आंटी बात भी मिलो 20 मिलो टेका लगाने का। आपको अच्छा डाले? नहीं भाई, हाँ चने वाला नहीं करेंगे। चलो चने वाला करके लाओ। हाँ पार आना रखी। अभी इनका एक चक्कर नहीं है। चुहाती आ रही थी अंगूठा। ये तुम अपनी फोन वाला करो। नहीं वो तो बंद है। हाँ। दूर का ढक्कन नहीं तो ये रहा। मंदिर में लोग औरतें पूजा करने आती थी तो दिया जलाती थी तो घी बच जाता था उसमें। तो ये क्या करे भाई, गणेश जी की बत्ती का घी निचोड़ देती थी और उससे लकड़ी जला लेती थी, लकड़ी जला के रोटी बना के खा ले। ऐसे करते करते उसको 6 महीने बीत गए। जब 6 महीने बीत गए तो सास कहने लगी खाना ना खाए तुमने? अरे कहती हाँ अम्मा बड़े आराम से खाना ना खा लेते हैं खेत में। तो अपना एक दिन क्या हुआ कि गणेश जी ने जो है मुँह में अपनी उंगली दबा ली। जब गणेश जी ने मुँह में उंगली दबा ली तो कहने लगे कि आती है मेरे क्या कहते हैं मंदिर में, चढ़ाती तो कुछ नहीं, ना दिया जलाती है और जो मेरी बत्ती घी में बचती है उसको भी निचोड़ के ले जाती है। तो गणेश जी ने जब मुँह में उंगली दबा, अच्छा सब लोग दूसरे दिन पूजा करने आए। जब सब लोग पूजा करने आए तो बड़ा ढिंढोरा पीट गया पूरे गांव में कि भाई तो पहली बार बड़ा ताजुब हुआ है, गणेश जी ने मुँह में उंगली कैसे दबा ली। अब ये तो जानती थी क्योंकि हम घी चुरा के लाते थे, इसलिए दवाई होगी इन्होंने उंगली। अब भैया सबके घर में जाके जो है ढोलक वोलक को बजाई गई, सबको कहा गया कि जो गणेश जी के मुँह से उंगली हटाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो बड़े बड़े राजा महाराजा सब लोग गए, सारे गांव के लोग गए। गणेश जी ने भैया मुँह से उंगली हटाई ना, वो मुँह में से उंगली दबाए। तो ये कहने लगी कि अपने सास से बोली, कहने लगी रोज़ तो तुम हमको भेज देती हो कि जाओ रोटी बना के खा लेना, मेरी खेती देखो जाके। आवाज़ जब ढिंडोरा पिट गया या इनाम मिलने वाला तो तुम नहीं जाने दे रही। तो कहती तुम क्या करे जीवन पे, तो बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं हटा पाए उनकी उंगली तो तुम कैसे हटाओगी? कहते नहीं अम्मा हमको जाने तो दो। अच्छा ये भैया गई, वहाँ मंदिर में खूब भीड़ लगी थी, सबको हटा के अंदर घुस गई, मंदिर में दरवाज़ा बंद कर लिया। और गणेश जी से कहती हैं कि एक ठूंसा मार देंगे तुम्हारे मुंह में भी तो मुंह में उंगली तुम्हारी भी हट जाएगी। घी जरा तुम्हारा घी क्या चुरा लेते कि तुम मुंह में उंगली दबा ली हो? हटा लो। नहीं एक ठूंसा था तो गणेश जी ने उंगली हटा लिया, हंसने लगे। अब ये बाहर आई भैया, सब लोग इसकी जय जयकार करने लगे, फलानी बहुरिया बहुत अच्छी भैया गणेश जी की उंगली हटा ले। अब गणेश जी तो इनकी चालबाजी जानते तो गणेश जी सोचे मार कौन खाए, इससे अच्छा पहले उंगली हटा लो। दे दो चावल और दो। अब रोक लो। सभी की तरफ घुमा दिया, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था। तो बोले कह लगे कि तो उनके एक ही लड़का था, तो उन्होंने जब दिखाई नहीं तो उन्होंने शादी कर दी उनके लड़के की। जब शादी कर दी तो उसकी पत्नी आ गई, और जब पत्नी आ गई तो बेचारी सारा काम करती, सब कुछ करता थी, सारे काम करती थी। तो बरगदाई अम्मा बस पहली बार उसकी आई शादी के बाद, तो पूजा भी करना था उसको। तो बोली कह लगी जाओ लकड़ी काट के ले आओ तो कुछ बनाया जाए। तो सत्यवान बोले कह लगे कि ठीक है तुम घर में रहो, अभी हम लकड़ी काट के ला रहे हैं, तो तुम सामान पूजा का बनाना, तो उसी में जो है फिर पूजा करने जाएंगे। तो बोली कह लगे तो सत्यवान चले गए। अब वो घर में बैठी, कह लगी जब वो काट के लाएंगे जब लकड़ी तब हम उसको जलाएंगे तो हम पूजा का सामान बनाएंगे। तो का कर रही थी, सासू की भी सेवा को करती थी। तो बोली कह लगी गई, और जाने के बाद सत्यवान जब गए लकड़ी काट रहे थे, काटते काटते वो पेड़ से गिर गए। जब गिर गए तो वही ख़त्म हो गए, वो पेड़ी के नीचे जब ख़त्म हो गए तो बोले कहे अब जब ख़त्म खबर पहुंची तो बेचारी वो एकदम से भागती हुई रोती बिलखती हुई वो पेड़ के पास आई, खूब तेज चिल्लाती हुई। जब वो आई तो वो सत्यवान का सर के पास वहीं पे बैठी रही, उन्हीं का सर अपने गोद पे रखे वो रो विलाप कर रही थी। तब तक जो है यमराज आ गए। तो यमराज बोले कह लगे कि बेबी तुम क्यों बैठी, रो क्यों रही, क्या बात हो गई? तो
कह लगे कि हमारे अब रोएंगे नहीं तो क्या हंसेंगे, हमारे तो पति खत्म हो गए, अब तो हम रोई, आज हमारी पूजा थी, पूजा नहीं कर पा रहे। तो बोली कह लगे कि अब तो हम इनको लेने आए, हम तो ले जाएंगे अब इनको। तो बोली कह लगी अब आप कैसे ले जाओगे? तो कह लगे और क्या, हमारा काम खत्म, अब हम इनको लेने आ रहे हैं तो लेके हम चले जाएंगे। बेचारे कह लगे अब तुम हटो यहाँ से, हम इसको लेने आए, अब इनको लेके जाएंगे। तो कह लगी कि तो बोले कह लगे अब इनको हम लेके हम जा रहे हैं। तो कह लगे कि हमारी एक शर्त मान लो तब ले जाओ इनको। बोले कह लगे क्या शर्त? तो कह लगे हमारा मेरी एक वचन क्यों सुन लो। बोले कह लगे हाँ बताओ क्या तुम्हारा वचन है? तो बोले कह लगे हमारा वो पूरा कर दे तब इनको ले जाना। तो कह लगे ठीक है। तो कह लगे कि बोला कह लगे कि ऐसा है हमारे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आप आँख दे दो तो इनको ले जाना। तो बोले तो उन्होंने कह दिया था तो उनकी माता पिता की तरह के आ गई, उनको दिखने लगा। और उसके बाद फिर वो जाने लगी, फिर वो कह लगे अब हम जा रहे हैं, तो चलने लगे। तो फिर उसने रोका, कह लगे रुको अभी दूसरी बात और भी करनी थी। कह लगे अब पीछे पीछे देखा, कह लगे क्या बताओ अब क्या करना था? तो बोले कह लगे तो कह लगे हमारे घर में कुछ हमारे पति को जो है हमारी ऐसा हमको कोई ऐसा वरदान दे दो कि हमारे लड़के हो जाए। नहीं पहले लड़का हो 3 जाए। वरदान मांगे थे, एक से राजपाट 3 मांगे थे, राजपाट इतने नहीं मांगा, 3 मांगे थे खाली। और बोले कह लगे कि हमारे लड़का हो जाए। तो बोले कल तथास्तु, कह लगे जाओ तुम्हारे पुत्रवती हो जाओगी। तो जैसे फिर चलने लगे तो फिर रोक दिया, कह लगे रुको रुको रुको, कह लगे फिर रोको, कह लगे रुको तीसरा वरदान अभी रह गया है। तो बोले कह लगे कि अब क्या रह गया है? अरे अब हमको आपको जाने दो। तो कह लगे नहीं एक वचन और एक वरदान और हमारा पूरा कर दो, फिर हम नहीं रोकेंगे, फिर तुम जाओ। तो कह लगे कि तब वो बोली कह लगे एक बात बताए महाराज, तो हमारे पति को तो ले जा रहे हैं, हमारी लड़का कहाँ से हुआ? पड़ गया चक्कर में अब यमराज। तो बोले कह लगे कि ये फंस गए चक्कर में। कह लगे ये बात तो ये सही कह रही है, कह लगे लड़के का तो दे दिया वरदान, अब लड़का कहाँ से होएगा भाई? हम तो वो घूम गया एकदम। तो कह लगा कि तुम जीत गई हमारे, कह लगे तुम्हारा पति अमर हो गया। कह लगे जाओ था तो तुम्हारा पति। तो उस दिन से सती सत्यवान की जो है पूजा करने लगी। फिर वो घर गई तो माता पिता को आँख से दिखने लगा, तो वो पूजा की तैयारी वो भी कर रही थी। तो जाके उन्होंने को जला के सब पूरा सामान बनाया। फिर बरगद की पूजा करने आई खुशहाल, अपने पति को लेके आई, सब लोग सब पूजा करें, सब लोग पूजा करने आए। तो पूरे कहने अब पूजा करके बेचारी उठी, कह लगी हे भगवान जैसे हमको दिया वैसे तुम सबको आगे को ही सबकी भूल चूक माफ करना। पहले बताओ मुँह उठार के लेती है सुहाग? क्या चीज़? सुहाग दूध उठारोगे तब ले। पहले कोछा डालो। अच्छा पहले तुम चना लीन लोगी, पोछा डाल लो, फिर चना लीन लो, है ना? चना और पहले तो चना और टिमसा ना पहले हमारे डालो। एक मिनट इधर देखो, अब रोक लो। अब आप डाल हो गई। आंटी मुझे इधर आ जाने दो। साथ को 2 बार चढ़ा दो। चालू करना दोबारा से। माता देती पार्वती पिता देवा को आँख देती तोड़ी पुकार, बालिन को पुत्र देते निर्धन को श्याम चरण आए सफल जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश माता देती पार्वती पिता है ना वो कहाँ आज कितना अच्छा दिन गणेश चतुर्थी। मम्मी सुहाग है ये।
पहले 11 चना ले लो चल के। 11 चने होती आंटी इसको पॉलीथीन में रखें। देखिए इधर देखो, इधर देखो। दीदी इधर देखो, भैया की तरफ। वाला माला उठा लो। तरबूजा ये रखा है, ये भिजवा मूंगिया के। सब रख ले उसका चना। ये दोनों ठीक है। ये नहीं, ये तो चढ़ाओ उसी में, छोटा वाला चढ़ा दो। ये वाला है शायद उसका, गई माँ का क्या है, ये वाला है, बड़ा वाला एक था उसका। अरे बड़ा अरे एक खरबूजा ये है, ये हाँ एक है तो वो एक चढ़ा। चलो आओ।